मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। काली और भारी रात में बारिश की बूंदें 12 चक्के वाले ट्रक के विंडशील्ड पर छर्रों की तरह गिर रहे थे। वाइपर पर ढर्रे पर चर चर कर रहे थे, जैसे कोई भूखा जीव सूखी हड्डियों को चबा रहा हो। शुभम ने स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियों के पोर सफ़ेद पड़ चुके थे। कैबिन के भीतर डीजल, पसीने और आधे चले हुए गुटखे की महक खुली हुई थी। स्टेरियो पर रेडियो में सिर्फ एक अजीब सी सिसकारी बज रहे थे, सफ़ेद शोर जिसमें बीच बीच में लगता था जैसे कोई धीमी आवाज़ में फुसफुसा रहा हो। गलत रास्ता चुन लिया शुभम, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। ये कालिया घाटी का रास्ता था, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे एक नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से गाड़ियों ने लगभग छोड़ दिया था। सघन अदीम जंगलों से घिरा यह रास्ता दिन में भी सीलन और अंधेरे से भरा रहता था, और रात को यह सिर्फ एक चीज़ था, ये एक जिंदा कब्रिस्तान। रात के करीब 2 बज रहे थे। धुंध इतनी थी कि ट्रक की पीली हेडलाइट्स कुछ ही मीटर तक दूर जाकर कोहरे में घुट जाते थे। अचानक रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा लाल रंग का बैरिकेड दिखाई दिया। शुभम ने तुरंत ब्रेक पर पैर जमा दिए। ब्रेक के पाइप में एक लंबी चीखती हुई सीटी निकली और भारी भरकम ट्रक सड़क के गीले कीचड़ में थोड़ा फिसलते हुए रुक गया। सामने एक छोटा सा लकड़ी और सीमेंट का पुराना पुल था। नीचे से बहने वाली बरसाती नदी उफान पर थे। मटमैला गंदला पानी पुल के नीचे जंग लगे कोल्ड रैट्स के ऊपर से बह रहा था। पुल पार करना सीधा मौत को दावत देना था। तेरे की, शुभम ने स्टीयरिंग पर गुस्सा करते हुए मुक्का मारा। वापस मुड़ने का कोई विकल्प नहीं था। सड़क इतनी संकरी और इतने बड़े ट्रक को यू टर्न देना नामुमकिन था। पीछे कई किलोमीटर तक घना अंधेरा जंगल था और उफनती नदी। शुभम के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, पुल पर पानी उतरने तक जंगल में ही ट्रक को रोककर सुबह का इंतज़ार करना। उसने ट्रक को न्यूट्रल किया, हैंड ब्रेक खींचा और हेडलाइट्स को डिमर पर कर दिया। कैबिन के भीतर एक अजीब सी शांति छा गई, एक ऐसी शांति जो सांत्वना नहीं देती बल्कि किसी अनहोनी का पूर्वाभास कराती है। बरसात की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब पत्तियों से टपकते पानी के टप टप की आवाज़ ट्रक की धातु की छत पर बंदूक की गोलियों की तरह बज रहे थे। शुभम ने सिगरेट निकाली और माचिस जलाई। तीली के जलते ही कांच की खिड़की पर उसकी अपनी परछाई उभरी, लेकिन अपनी परछाई के ठीक पीछे उसे कुछ और दिखा। जंगल के घने पेड़ों के बीच जहां रोशनी नाम मात्र की ही थी, एक मध्यम पीली रोशनी टिमटिमा रहे थे। इतनी रात को इस बारिश में जंगल में कौन होगा? उसने सिगरेट का धुआं कश छोड़ते हुए खुद सोचा। वो एक पुरानी लोहे की लालटेन थे। रोशनी धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ रहे थे। शुभम ने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। गीली मिट्टी पर सड़ती हुई पत्तियों की महक के साथ केबिन में अचानक एक और गंध दाखिल हुई, सड़े हुए मांस और जलते हुए कपूर की बदबू। कदमों की आवाज़ साफ आ रही थी। कीचड़ में भारी पैरों के छपाक की आवाज़ आ रही थी। रोशनी के दायरे में एक आकृति उभरी। वो एक बेहद बूढ़ा आदमी था। उसका कद असाधारण रूप से लंबा था, लेकिन उसकी पीठ इतनी झुकी हुई थी कि उसका सिर उसके सीने से सटा हुआ था। उसने एक फटी हुई पुरानी धोती और अपने शॉल लपेट रखे थे। उसकी त्वचा पीली सूखी हुई झुर्रियों से भरी थी, बिल्कुल किसी सूखे हुए पेड़ की छाल की तरह। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी। वो पूरी तरह मोतियाबिंद की तरह सफ़ेद और बेजान थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मूसलाधार बारिश होने के बावजूद उस बूढ़े के कपड़े का शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था। उस पर पानी का एक बूंद भी नहीं टिका हुआ था। बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के ड्राइविंग सीट के दरवाजे के पास आकर रुक गया। शुभम का दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा कि उसे लगा कि उसकी पसलियाँ टूट जाएगी। उसका हाथ उसके अपने डैशबोर्ड पर रखे लोहे के रिंच पर गया। बूढ़ा धीरे से अपना सिर उठाया। अपने गर्दन की हड्डियों को चटकते हुए भीषण आवाज़ आई, कड़कड़ की। बेटा। बूढ़े की आवाज़ किसी जंग लगी भारी सूखी लकड़ी पर रगड़ने जैसे थे। पुल बंद है ना? शुभम ने खिड़की के छोटे से गैप से सहमी हुई आवाज़ में हाँ कहा। हाँ, पानी बहुत तेज है।
सुबह ही निकल पाएगी गाड़ी, बहुत ठंड है बाहर। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कोशिश की। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, मसूड़े एकदम काले और सड़े हुए थे। क्या मुझे थोड़ी देर कैबिन में बैठने दोगे जब तक ये बारिश नहीं रुकती? नहीं बाबा, शुभम ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। उसका अंतमन चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी दे रहा था, कैबिन में जगह नहीं है, तुम कहीं और आश्चर्य देख लो। बूढ़े ने सफ़ेद आंखों से अचानक चौड़ी हो गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी। वो झुकने के बजाय लंबा और लंबा होने लगा। उसका सिर सीधे 6 फुट ट्रक के ऊपर खड़ा बराबर आ चुका था। मना मत कर बेटा। उसकी आवाज़ में अब इंसानियत का कोई अंश नहीं बचा था। वो भारी आवाज़ गूंजती हुई शैतानी हो चुके थे। जंगल में मेहमान को मना करना बहुत महंगा पड़ता है। शुभम ने घबरा कर खिड़की का शीशा ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। इससे पहले कि शीशा बंद होता, बूढ़े ने अपनी सूखी लंबी उंगलियों से शीशे के ऊपरी सिरे को पकड़ लिया। उसकी उंगलियों के नाखून काले, लंबे और किसी खंजर की तरह नुकीले थे। उसने केवल 2 उंगलियों के जोर से खिड़की के मजबूत कांच को इस तरह दबाया कि उसमें मकड़े के जाले की तरह दरारें पड़ गई। हटो दूर, शुभम चिल्लाया और उसने लोहे की भारी रेंच सीधे उस बूढ़े के हाथ पर दे मारी। लोहा टकराया, लेकिन किसी हड्डी या मांस से नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे एक मजबूत पत्थर पर वार किया हो। बूढ़े के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। उसने एक खौफनाक हंसी हंसी। शुभम ने बिना एक पल गवाए ट्रक की चाबी घुमाई। इंजन ने एक भारी गर्जना की, लेकिन फिर से एक जोर झटके के साथ बंद हो गई। डैशबोर्ड की सभी लाइटें टिमटिमाने लगी और लाल रंग में बदल गई। रेडियो की सिसकारी अब तेज चीखों में बदल चुकी थी। रेडियो से दर्जनों महिलाओं और बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थी, ट्रक के छत पर भी कोई चल रहा था। छत के लोहे की चादर इस तरह नीचे धंस गई थी जैसे कोई बहुत भारी अनगढ़ प्राणी उस पर पैर रख रहा हो। शुभम ने ऊपर देखा। कैबिन के अंदरूनी छत पर पानी के गीले निशान छपने लगे थे और वो निशान इंसान के हाथों के थे जो अंदर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ट्रक के पीछे का लोहे का कंटेनर जो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। ऐसा लगा बाहर सैकड़ों अदृश्य हाथ ट्रक को पलटने की कोशिश कर रहे हों। शुभम का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और अपने पैसेंजर साइड के दरवाजे की ओर खोला। सामने कोई सड़क या जंगल नहीं, बाहर केवल अंधाधुंध अंतहीन स्याह अंधेरा था। ट्रक का ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खुलने का झटका हुआ और ठंडी बर्फीली हवा के साथ वो बूढ़ा रूपी शैतान कैबिन के भीतर आ गिरा। लेकिन अब वो कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से 180 डिग्री मुड़ चुकी थी। उसकी पीठ से हड्डियों के नुकीले ढांचे बाहर निकल आए थे। उसकी सफ़ेद आंखों से खून जैसी लाल और काली लिक्विड बह रहे थे। ये मेरी घाटी है। उस जीव की छाती से 3 अलग अलग आवाज़ें एक साथ निकली, एक बूढ़े की, एक औरत की और एक छोटे बच्चे की। 50 साल पहले मेरा ट्रक किसी नदी में गिर गया था। कोई मुझे बचाने नहीं आया। अब जो भी इस रात यहाँ से रुकता है वो यहीं रह जाता है। शुभम अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खौफ इतना हावी था कि उसके हाथ कांप रहे थे और जेब से सिर्फ माचिस की डिब्बी बाहर गिरी। शैतानी आकृति ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी होकर शुभम की गर्दन की ओर बढ़ने लगी। उसके हाथों से चलती हुई लाशों की भीषण गंध आ रही थे। शुभम ने देखा कि उसकी खिड़की के बाहर अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नहीं था। जंगल की गहराइयों से दर्जनों धुंधली कटी फटी आकृतियाँ निकलकर ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। वो सभी लोग जो सालों से इस रास्ते पर गायब हुए थे। गर्दन पर बर्फीली उंगलियों की पकड़ मजबूत होते ही शुभम को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अंतिम प्रयास में शुभम ने अपने बाएं हाथ से डैशबोर्ड पर लगा हाई बीम फॉग लाइट का मास्टर स्विच दबा दिया और साथ ही एयर हॉर्न के लीवर को पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। एक भीषण बहरा कर देने वाली हॉर्न की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठे और साथ ही ट्रक के बम्पर पर लगी बेहद तेज़ हेलोजन फॉग लाइट्स ने सीधे उस बूढ़े के चेहरे पर हज़ारों कैंडल पावर की रोशनी फेंक दी। अत्यधिक तेज़ रोशनी और कान फाड़ देने वाली आवाज़ से वो शैतानी आकृति एक दर्दनाक चीख मारी। रोशनी पड़ते ही उसकी स्वगी त्वचा धुआं निकलने लगा, जैसे किसी ने जलता हुआ तेजाब डाल दिया हो।
वो छायादार जीव पीछे की तरफ झटका खाकर गिरा। शुभम ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने पूरी ताकत से अपने टांग से उस जीव की छाती पर लात मारी और उसे केबिन से बाहर धकेल दिया। उसने तुरंत गियर डाला, एक्सीलरेटर को फर्श तक दबा दिया और बंद पड़े इंजन को फिर से स्टार्ट किया। इंजन ने एक बार फिर संघर्ष किया, फिर पूरी ताकत से गरजा। शुभम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सीधे जलमग्न पुल की तरफ ट्रक को बढ़ा दिया। उफनती नदी का पानी ट्रक के बम्पर से टकराया। गाड़ी एक पल के लिए डगमगाई, लेकिन 12 चक्कों के भारी वजन और तेज रफ्तार के दम पर ट्रक को पूरी तरह से चीरता हुआ पार निकल गया। पीछे रियर व्यू मिरर में शुभम ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी और उसके पीछे खड़ी दर्जनों काली आकृतियां सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर उसे घूर रहे थे। धीरे धीरे जैसे सुबह की पहली हल्की नारंगी रोशनी आसमान में उभरने लगी, वो सभी आकृतियां धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। ट्रक अब सुरक्षित मैदानी रास्ते पर आ चुका था। शुभम ने गाड़ी को एक ढाबे के पास रोका। उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था, उसका हाथ अब भी काँप रहा था। जब उसने उतरकर ट्रक ड्राइवर वाले को पूरी दरवाजे पर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मजबूत लोहे के दरवाजे पर इंसानी उंगलियों के गहरे निशान छपे थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे के धातु को पिघाल कर खरोंचा हो। और खिड़की के टूटे हुए कांच एक तरह काले सूखे हाथ के निशान अभी भी ताज़ा थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मैं मिलूंगा आपसे किसी और कहानी के साथ।